हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम अभी इसी सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक मैथ अभी चल रही है, हमारी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। फिर उसके साथ मैं पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के वो भी चल रहा है। ठीक है, उसी क्रम में बहुत से बच्चों की ये डिमांड है सांख्यिकी के बारे में कुछ डालिए, क्योंकि सांख्यिकी ज़्यादातर कुछ कंपटीशन में और ज़्यादातर सब्जेक्टों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अधिकतर कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आती है। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एस सी में सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद है, जिसका फॉर्म निकला, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। अधिकतर एग्जाम में सांख्यिकी क्वेश्चन आते हैं। वो तो रही प्रतियोगी परीक्षाओं की बात। फिर हम देखते हैं कि अधिकतर विषयों में ये पढ़ाया जाता है सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी अनेक विषयों में पढ़ाया जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे वाणिज्य विषय में पढ़ाया जाता है, और अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान, चाहे गृह विज्ञान, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, अनेक विषयों में सांख्यिकी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एकेडमिक के अनुसार ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए जानना अनिवार्य है। अनेक विषयों में पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे क्लास शुरू किया। ये पहला मेरा क्लास है, ये पहला है मेरा पार्ट। ये पहले पार्ट में हमने सांख्यिकी की शुरुआत की। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सांख्यिकी होती क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ध्यान से इसको जितने भी मैं पॉइंट्स नोट कर बोलूँ उसको नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के महत्वपूर्ण पॉइंट से महत्वपूर्ण होती है। सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो होता है, अगर हम सिनोनिम्स देखें तो डाटा होता है, या साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं सैंपलिंग। ये कहीं न कहीं सिनोनिम्स या पर्यायवाची के रूप में यूज़ होता था। ठीक है, यूज़ होता है, और धीरे धीरे इसके पहले भी सांख्यिकी का प्रयोग बहुत पहले से यूज़ होता है, क्योंकि डाटा का हर जगह ज़रूरत पड़ती थी। जितने भी आप प्राचीन समय में जाएंगे तो समंक डाटा अर्थात समंक की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, लोग उसका यूज करते थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मानव ज्ञान की एक शाखा के रूप में 1749 में गॉटफ्राइड आकिनवाल, जो जर्मनी के थे, इन्होंने एक मानव ज्ञान की एक शाखा के रूप में अर्थात एक विषय के रूप में सांख्यिकी को लेकर आया, जिन्हें हम सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहते हैं। किसे कहते हैं? गॉटफ्राइड आकिनवाल। इन्होंने एक विषय के रूप में लाया कि एक विषय के रूप में ये पढ़ाई जाए। जैसे आप एक विषय के रूप में बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक विषय के रूप में इसको स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। किससे बना है? स्टेटस शब्द से बना है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सांख्यिकी का हम देखते हैं जितने भी विषय में पढ़ाया जाता है, सभी विषयों में इसके टीचर के एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी या कहीं भी एग्जाम होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, और आपके एकेडमिक में भी ये यूज है। सांख्यिकी गणित के विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये सांख्यिकी है। तो अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग जो होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अगर हम इसको साइंस के रूप में देखें तो सिंगुलर के रूप में, और अगर हम डाटा के रूप में, समंक के रूप में देखें तो ये प्लूरल के रूप में। इसलिए आपके सामने पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है, या दोनों है, तो आप दोनों स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। साइंस के रूप में सिंगुलर के रूप में, और प्लूरल के रूप में डाटा के रूप में। प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन। आप तो पढ़े होंगे, बचपन में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, एक सिंगुलर नंबर पर प्लूरल नंबर। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होती है। तो और इसको आप ये देख रहे हैं कि इसका प्रयोग अनेक सभी विषयों में कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है। जब भी आप कोई विषय पढ़ेंगे, वहाँ स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर कुछ न कुछ आपको रहेंगे, क्योंकि ये निर्णय में सहभागिता होती है। ये निर्णय, ये एवरेज ज्ञात करना है, डेविएशन ज्ञात करना है। अनेक चैप्टर का अपना अपना एक इसका उद्देश्य होता है, वहाँ पे ये निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए हम लोग कुछ परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने डिफिनेशन परिभाषा लिखा है, यूल एंड कंडाल के अनुसार, थोड़ा सांख्यिकी समझ लीजिए कि सांख्यिकी होता क्या। सांख्यिकी से हमारा आशय ऐसे संख्यात्मक तथ्यों से है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डाटा में, कि जो एक बड़ी सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होता है। जो संख्यात्मक मान है, जो भी डाटा अपने सवाल कहीं ना कहीं इसके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल लगाए होंगे, जो कई कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो ये न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल से है जो एक बड़ी सीमा तक अनेक कारणों से, क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम चेक करते हैं कि कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्या है, क्यों है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर सेलिंगमैन ने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, देखिए विज्ञान है, जो अनुसंधान, रिसर्च, किसी भी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए संख्यात्मक, देखिए ये भी संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, कलेक्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और तुलना, कंपैरिजन तथा निर्वचन, इंटरप्रिटेशन के रीतियों से संबंधित होती है। मतलब सांख्यिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो डाटा है उनका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन के मेथड्स या रीतियों से किया जाता है। सांख्यिकी में तो कहीं ना कहीं बातें क्या निकल के आएगी, संख्यात्मक मान होते हैं। ठीक है, संख्यात्मक मान से कोई चीज़ का हम उससे निर्णय लेते हैं, उसके बारे में विभिन्न रीतियों का प्रयोग करके कार्य करते हैं। उसी उपलक्ष्य में बाउले ने कहा था कि सांख्यिकी क्या है, माध्यों का विज्ञान है। फिर बाउले ने कहा था कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान, आप समझ लीजिए, माध्यों का विज्ञान है, मतलब जितने भी एवरेज हैं उसका साइंस है, साइंस ऑफ एवरेज। फिर गणना का विज्ञान है। और बॉडिंगटन ने कहा था कि सांख्यिकी संभावनाओं, अनुमानों का विज्ञान है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सांख्यिकी की उपयोगिता। मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न प्रत्येक विषयों में किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके महत्व को देखें तो इसका चाहे प्रबंध के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, शेयर क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में हो, इसका प्रयोग प्रत्येक जगह किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोग कलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में जो है देखते हैं कि वोट का कितना परसेंटेज किस कास्ट का है, कैसे है, कहाँ किस पार्टी का क्या, किस लोगों का क्या प्रभाव है, कास्टिज्म से अगर वोट की गणना की जाए तो वो भी वहाँ भी डाटा का प्रयोग करते हैं। मतलब सांख्यिकी का महत्व प्रत्येक क्षेत्रों में होता है। तो हम इसके महत्व को देखते हैं, प्रत्येक क्षेत्रों में लाभ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, कृषि हो, आर्थिक हो, चाहे वो आर्थिक नियोजन हो, जितने भी कार्य हैं कहीं न कहीं इसका प्रयोग किया है। उपयोगिता या महत्व को हम देखते हैं। अर्थशास्त्र के 5 क्षेत्र होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये हर जगह स्टैटिक्स का उपयोग होता है। प्रत्येक क्षेत्रों में अधिकतर आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके दोष भी होते हैं, सीमाएं, इसके लिमिटेशन भी होते हैं कि ये कहाँ तक कार्य करता है। कह सकते हैं कि सर्वव्यापी है, प्रत्येक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, सर्वव्यापी है। ठीक है, सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल है, और ये सर्वव्यापी है। क्या आपने पढ़ा? सर्वव्यापी है, प्रत्येक क्षेत्रों में सांख्यिकी का, यूनिवर्सल कह सकते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, और सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। सांख्यिकी जो है विज्ञान कला दोनों है, ठीक है। फिर इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। इसके आप महत्व को देख ही लिए, उपयोगिता को देख लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसके बारे में आप समझ लिए। और इसके रीतियों के बारे में अब हम चलते हैं, कि मेथड्स क्या हैं इसके। तो मेथड्स को हम देखते हैं। मेथड्स या रीतियाँ, या कभी कभी इसको बहुत जगह फंक्शन है, तो आप ध्यान देंगे कि इसकी क्या रीतियां हैं। अभी सेलिंगमैन की परिभाषा में हमने संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ा, उसी से रीतियों की बात उन्होंने किया, सेलिंगमैन। तो रीतियों के बारे में अगर हम देखें तो कोई चीज़ आप पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि हमको करना क्या। ऑब्जेक्ट या प्लानिंग होगी, या आपका एम होगा, ठीक है, या टारगेट होगा कि हमको करना क्या। ठीक, उसी के अनुसार फिर क्या करेंगे, उसी के अनुसार हम कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह करेंगे। फिर क्या करेंगे? एडिटिंग ऑफ डाटा, जो डाटा होते हैं उसके बारे में। डाटा, जो बार शब्द डाटा है, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है डाटा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा मेन क्लास शुरू हो जाता है, तो इस नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिएगा, डाटा से रिलेटेड। एडिटिंग ऑफ डाटा मतलब लिखना। फिर अगर हम कह सकते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वर्गीकरण करना, जिससे रिलेटेड है, जिस क्षेत्र से है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, जो डाटा हमारे कलेक्ट हैं, जो भी डिसीजन है किसी मतलब क्लास वाइज, अगर क्लास है तो बॉयज़ गर्ल्स वाइज, तो कई तरह से हम किसी भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अभी टैबुलेशन ऑफ डाटा, सारणियन बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये क्रम होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को अब फिर हम प्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा डिसीजन होता है उस पर हम कार्य करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर एनालिसिस, वो जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, फिर हम लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मतलब डाटा का निर्वचन करते हैं। निर्वचन का मतलब होता है कि उसके बारे में निर्णय देते हैं, सही है या गलत, यहाँ पे जाके निर्वचन कर लेते हैं। फिर अगर हम कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग पूर्वानुमान लगाते हैं। ये तो ज़रूरी है किसी चीज़ के बारे में, आगे के बारे में हम कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे किसी क्लास के बारे में आपने उसका टेस्ट लिया तो वो तो निर्वचन हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे नेक्स्ट इस क्लास में क्या स्थिति बनेगी, पूर्वानुमान, स्टैटिक्स पूर्वानुमान, आगे के भविष्य के फ्यूचर के बारे में इन आंकड़ों की सहायता से हम फ्यूचर के बारे में जो निर्णय लेते हैं उसको पूर्वानुमान कहते हैं। तो एक क्रम होता है, इसको जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, मेन होता है कलेक्शन बिना डाटा। अभी आप परिभाषाओं पढ़ें कि संख्यात्मक तत्व, संख्यात्मक तत्व जो संख्या में तथ्य होते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो उसी को कलेक्शन, जो संख्यात्मक तथ्य हैं हम कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, उससे कैसे कार्य करेंगे, तो संख्यात्मक तथ्य की तो नेक्स्ट क्लास इस पे होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा क्या होता है, डाटा के प्रकार क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे होगा। फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मेन टैबुलेशन आपको पढ़ाया जाएगा, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा, सब बताया जाएगा। अगर हम फिर अभी थ्योरेटिकल के हम डाटा के बारे में चलेंगे, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन के बारे में हम आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद जब हम धीरे धीरे चैप्टर में चलेंगे तो सब फिर आपको न्यूमेरिकल चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। फिर हम आएंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में। इसलिए आप रेगुलर जुड़े रहिए, आप छोटी छोटी बातों को नोट करिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत होता है, इसके महत्व, इसकी उपयोगिता है, या इसके हम इसकी सीमाएं को बारे में हम देखेंगे, एक अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको सांख्यिकी आएगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। यानी अभी नेक्स्ट क्लासेज में जब आपको डाटा पढ़ाया जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या ग्राफ के चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप वहाँ पे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे। आप कितना भी स्टैटिस्टिक पढ़ चुके हैं, लेकिन जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या डिस्पर्सन में हम चलेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल या रेंज या जो भी है उसमें डिसाइल, फिर अब कोरिलेशन है, अनेक चैप्टर्स के बारे में आप रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा। अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, छोटी छोटी बातें हैं, जानना ज़रूरी है। कंपटीशन के हिसाब से भी जानना जरूरी है और क्या होता है। ठीक है, तो आपने आज क्या पढ़ा, सांख्यिकी के बारे में पढ़ा कि सांख्यिकी क्या होती है, उसकी परिभाषा पढ़ा, उसके महत्व के बारे में, उपयोगिता के बारे में आपने पढ़ा है। गए होंगे, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, महत्वपूर्ण है, डाटा के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, बाय। सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि एकेडमिक स्तर के बच्चे और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके एग्ज़ाम में सांख्यिकी आती है, पढ़िए। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी।